औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर व आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली एनालिसिस में वेलकम करते हैं। और इस वीक ये जो स्टार्ट हो रहा है, ये 22 अप्रैल से शुरू हो रहा है और 26 अप्रैल तक, यानी 22 अप्रैल से 26 अप्रैल तक 2024 तक हम देखेंगे कि आने वाला जो टाइम है उसमें मार्केट की मूव कैसी रहेगी और कौन-कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां से हम अपना बाय प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, सेल की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। मार्केट क्या अब मजीद ऊपर जाने वाली है या फिर देने वाली है एक बड़ा सरप्राइज, इन सब बातों पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा डीएक्सवाई की डेली और एच4 चार्ट के ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे, वीकली को भी साथ में ऐड करेंगे। मोर एवर हम गोल्ड की, आपको पता है कि जब वीकली एनालिसिस करते हैं तो हम चार बड़े इंपॉर्टेंट जो चार्ट हैं, टाइम फ्रेम है, उन्हीं के ऊपर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम मंथली के ऊपर डिस्कशन करेंगे, उसके बाद वीकली के ऊपर डिस्कशन करेंगे और डेली और एच फोर चार्ट के ऊपर आने वाले 5 दिन में आपको पूरी पूरी नजरिया समझ आ जाएगा और इंशाल्लाह ताला बड़ी तवज्जो के साथ इस वीडियो को देखिएगा। इसके अलावा हम ऐड करने वाले जियो पॉलिटिकल रिपोर्ट उमर साहब की, और जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। जो वीडियो आप देख रहे हो इसका बेनिफिट आपको अगर होता है तो एक लाइक लाजमी कर दिया करो। और अपने खूबसूरत जो एक्सप्रेशन है उनको अगर कोई चीज़ पूछनी भी है तो फिर भी आप जो है ना कमेंट सेक्शन में दर्ज कर सकते हो। ये जो वीक के जितने कमेंट हो गए इंशाल्लाह इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा और आपके तमाम कमेंट का रिप्लाई करूंगा। अगर कोई भी बंदा सेल के अंदर किसी भी पोजीशन में स्टक है या फिर बाय ऊपर से स्टक है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में डिटेल लिख सकते हैं। इंशाल्लाह वीडियो में मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा और आपको उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। इसके अलावा जो जो लोग हैज में उनके ऊपर भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा इस वीकेंड पे एक वीडियो बनाऊं या अब उनको लाइव लेके आके समझाऊं, तो इसके ऊपर भी हमारी टीम काम कर रही है। मोर ओवर लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हम जो है ना बेसिक और एडवांस कोर्स स्टार्ट करने वाले ईद के बाद, जो कि ऑलमोस्ट तरतीब दिया जा चुका है। और उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला कुछ ही दिनों में डेट अनाउंस करेंगे कि टाइम भी सेट करेंगे कि किस टाइम से हम क्लासेस का आगाज कर रहे हैं। अभी कुछ सीट्स बाकी हैं, हमने सिर्फ 200 लोगों को लेना है। और मैं आपको यहाँ भी बताऊं कि इन 200 में से आपको पता है क्लास जितने भी लेते हैं सारे फर्स्ट नंबर पे तो आते नहीं। इसमें से हमने 50 ट्रेडर जो है ना वो फिल्टर करने हैं और इस 50 ट्रेडर्स को जो है ना इंशाल्लाह ताला हम एक बड़ा फ्यूचर देंगे ईएफएमएस ट्रेड के साथ। तो ये वाला कोर्स आप मिस नहीं करें, इसको लाजमी अवेल करें, ठीक है। और अगर आपने इसके लिए अप्लाई कर दिया ऑलरेडी तो डन कमेंट सेक्शन में लाजमी इजहार करें। इसके अलावा हम एक बेसिक कोर्स सेकंड बैच स्टार्ट के बाद 200 लोगों का वो कंप्लीट वो भी स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है www.efmstrade.com वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है और मंडे से वो भी ऑन वर्किंग होगी। उसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह रजिस्ट्रेशन का तरीका और जिन लोगों ने बेसिक ज्वाइन करना है उसका भी तरीका मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलें जी, सबसे पहले हम आते हैं आपको पता है कि एनालिसिस दो तरह के हम करते हैं, एक टेक्निकली और एक फंडामेंटल। तो फंडामेंटल में जियो पॉलिटिकल और अपकमिंग इवेंट के हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ये बताता चलूं कि हमारे साथ फंडामेंटल और जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट उमर बलोच साहब हैं, जो कि माशाल्लाह जिनकी रिसर्च बहुत अच्छी है और ईएफएमएस ट्रेड के साथ कनेक्टेड है। तो मैं उनकी रिपोर्ट शेयर करता हूं, साथ ऐड करता हूं, तो आप वो रिपोर्ट कंप्लीट देखिएगा। उसके बाद हम आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। जी इरफाक भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आज हम फंडामेंटल्स को देखेंगे। फंडामेंटल्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम यूएस इकॉनमी और लास्ट वीक जो डाटा आया उनको देखेंगे, और सेकंड पार्ट में हम जियोपॉलिटिकल हालात और जो इस वक्त दुनिया में वॉर की सिचुएशन चल रही है उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि जो लास्ट वीक में यूएस के डाटा आए, जैसा कि कोर रिटेल सेल मंथ बाय मंथ मंडे को आई 1.1%, वो पॉजिटिव आई। रिटेल सेल मंथ बाय मंथ 0.7%, जो कि वो भी पॉजिटिव आई। एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग -14.3% आई, जो कि हम लिटिल बिट नेगेटिव कह सकते हैं या इन लाइन कह सकते हैं।
अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स थर्सडे को आए 212 के, जो कि पॉजिटिव आए। फिली फेड मैन्युफैक्चरिंग 15.5% आई, जो कि पॉजिटिव आई। इस वक्त जो है फंडामेंटली डॉलर इंडेक्स जो है वो बुलिश मोमेंटम में है और स्ट्रेंथ में है, और डॉलर इंडेक्स को इस वक्त फंडामेंटली फुल सपोर्ट मिल रही है, और जो डाटा आ रहे हैं वो डॉलर इंडेक्स को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसा कि लास्ट वीक में आपको पता है कि फेड के काफ़ी मेंबर्स ने आके बात की, जिससे डॉलर इंडेक्स को स्ट्रेंथ मिली। फेड के जो चेयर जेरम जो पावल हैं, उन्होंने आकर कहा देयर हैज़ बिन अ लैक ऑफ प्रोग्रेस दिस ईयर ऑन इन्फ्लेशन। जी हाँ, इन्फ्लेशन इस वक्त जो फेड है उसके मरकज़ है, वो इन्फ्लेशन को इस वक्त 2% पर लाना चाहते हैं, और इन्फ्लेशन पर वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस दिखाई देते हैं। तो सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करते हैं कि इस वक्त जो दुनिया में जियोपॉलिटिकल हालात चल रहे हैं और जो हॉट इश्यूज़ हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। इसराइल और ईरान के दरमियान जो पाई जाने वाली कशीदा सूरत हाल को पहले हम देखते थे, अब वो पर्दे के पीछे होने वाली जंग जो है वो पर्दा स्क्रीन पर वाज़े दिखाई दे रही है। जी हाँ, ईरान की जानिब से दागे गए मिसाइल के जवाब में इसराइल ने अमेरिका समेत अपने हमायती जितने भी ममालिक हैं उनकी पुष्टपनाही हासिल करते हुए ईरान के शहर इस्फ़हान पर जवाबी कार्रवाई करने का दावा किया, जिसकी कुछ वक्त के बाद तरदीद आई, और डॉलर इंडेक्स दोबारा अपना बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू किया, और गोल्ड में जो है वो दोबारा अप मोमेंटम देखा गया। और दूसरी जानिब अगर हम देखें, लेबनान बॉर्डर पर इस वक्त सूरत हाल बहुत ज़्यादा कशीदा है, और हिजबुल्ला जो है वो हमास के साथ मिलकर इसराइल को बहुत टफ़ टाइम दे रहा है, और उसमें तनाव में बिल्कुल भी कमी नहीं आई। और रेड सी में इस वक्त जो यमनी मिलिटेंट्स हैं उन्होंने जो सूरत हाल है वो बिल्कुल कंट्रोल में की हुई है, और इंटरनेशनल ट्रेड रूट जो है रेड सी का वो इस वक्त आलमोस्ट अगर हम ये कहें कि बंद है तो ये बिल्कुल भी गलत ना होगा, जिससे ऑयल की प्राइसेस में और ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आ रही हैं, और ऑयल पर जो कॉस्ट है वो 40 to 50% एक्स्ट्रा हो रही है, जिससे ऑयल की प्राइसेस अप जाने में काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। अच्छा जी, अब हम देखें तो रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो इस वक्त उसमें तनाव बिल्कुल भी कमी नहीं आई। रशियन प्रेसिडेंट ने लास्ट वीक में आकर ये भी स्पीच की कि अगर नेटो फोर्सेस ने किसी किस्म का एडवेंचर करने की कोशिश की तो हम इसको थर्ड वर्ल्ड वॉर समझेंगे, और हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। और चाहे जो यूक्रेन है उसने एक दावा किया कि हमने रशियन जो एक फ़ाइटर जेट है उसको मारने का दावा किया है, लेकिन रशिया की तरफ से उसकी तरदीद आई, और उन्होंने कहा कि वो नॉर्मल रूटीन के दौरान क्रैश हुआ है। और जब हम देखते हैं चाइना और ताइवान के दरमियान इशू, और चाइना फ़िलिपाइन वो भी एक तनाज़ा है, और उसके में भी कमी बिल्कुल नहीं आई, और आने वाले वक्त में वो एक जंग की सूरत हाल इख्तियार कर सकता है, जिससे आपको यही मैं मशवरा दूंगा कि आप अपनी जितनी भी ट्रेड्स करें उनको एसएल लगाएं, टीपी लगाएं, और विदाउट एसएल और टीपी बिल्कुल ट्रेड ना करें। तो जुड़े रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम फ्रेंड, अगेन थैंक यू वेरी मच उमर बलोच साहब, आपने बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया। आई होप कि इसके अकॉर्डिंग आने वाले वीक में हमारे जितने भी ईएफएमएस ट्रेड फॉलोअर्स हैं वो इसको समझेंगे और एक बेटर ट्रेड को इंशाल्लाह ताला करेंगे। आपको जैसे आपको मैंने आपने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर दी ऑलरेडी प्रीवियस डाटा के हवाले से भी। तो हम बात करने वाले हैं जनाब, मंडे को कोई अपडेट नहीं है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जिस दिन न्यूज़ नहीं होती उस दिन मार्केट बहुत बुरे तरीके से मूव होती है। अगर आप इसका ही कोई रिजल्ट देखना चाहें तो लास्ट वीक आपने देखा कि मंडे को कोई फंडामेंटल नहीं था और मार्केट ने कितनी तेजी के साथ जो है ना लास्ट वीक में मूव की है। इसके अलावा आपने देखा कि फ्राइडे वाले दिन भी न्यूज़ कोई डाटा नहीं था, लेकिन मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट दी। तो मंडे वाले दिन बड़ी एहतियाती ट्रेड करनी पड़ती है, स्पेशली मंडे और फ्राइडे को। जिस दिन फ्राइडे को हाई इंपैक्ट न्यूज़ हो उस दिन मार्केट इतना ज़्यादा
उल्टा ट्रेड नहीं हो सकती। जिस दिन न्यूज़ ना हो उस दिन बहुत ज़्यादा मूव दे देती है। चलें जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि अपकमिंग जो इवेंट है, जैसे कि आपने देखा कि मंडे को कोई अपडेट नहीं है। ट्यूसडे को 5:45 पे फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग का डाटा आना है। उसके अलावा फ्लैश सर्विस पीएमआई, लास्ट भी ये पीएमआई ऑलमोस्ट पॉजिटिव थी, ठीक है। न्यू है होम सेल का एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ आनी है और मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा आना है। वेडनेसडे वाले दिन जो है ना वो कोई खातर ख्वाह न्यूज़ नहीं है, सिर्फ जो है ना कोर ड्यूरेबल गुड्स का डाटा जो कि मीडियम इम्पैक्ट डाटा कंसीडर है। थर्सडे वाले दिन आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम तो आता ही है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा जो कि आफ्टर 4 मंथ के बाद आता है, वो एडवांस जीडीपी का क्वार्टरली डाटा आना है। लास्ट क्वार्टरली डाटा जो है ना वो पॉजिटिव था। अब इस वक्त एक्सपेक्ट ये किया जाता है ये जो क्वार्टरली डाटा 2.5% से इंक्रीज अगर करता है तो फिर उसके बाद ये जो जीडीपी ये भी पॉजिटिव कंसीडर होगा, जिसके चांसेस 70 to 80% है कि ये पॉजिटिव आ सकता है ये डाटा। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं थर्सडे 6 बजे एक पेंडिंग होम सेल्स का डाटा आना है और उसके फ्राइडे वाले दिन दो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। एक कोर पैक पीसीई प्राइस इंडेक्स का डाटा है और उसके अलावा कंज्यूमर सेंटिमेंट्स। तो आने वाला जो वीक है ये फर्स्ट मंडे को छोड़ के बाकी कोई दिन ऐसा नहीं है जिसमें, बल्कि मंडे और वेनसडे को हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है, बाकी तीनों दिन हाई इम्पैक्ट न्यूज़ देखने को मिलेगी। चलें जी, सबसे पहले आते हैं इस दफ़ा तो सीओटी रिपोर्ट अपडेट नहीं हुई है, लेकिन हम सीओटी रिपोर्ट अपडेट जब होगी तो उसके ऊपर एक अलग वीडियो भी हम बनाएंगे। अच्छा, इस ये जितने भी मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप आपने नोट कर लेना, और ये शॉर्ट भी आपको इंशाल्लाह ताला हमारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे। जब वेबसाइट एक्टिव मंडे से करेंगे तो ये एनालिसिस कैटेगरी में ये सारे पड़े होंगे, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर उसका शॉर्ट ले सकते हैं, ठीक है। मोर एवर प्रीमियम ग्रुप के अंदर हम ये दे भी देंगे। अगर आप प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी हमारा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप उसे डायरेक्टली आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं डीएक्सवाई की। आपने देखा कि डीएक्सवाई की मूव ऑलमोस्ट बुलिश है और ये काफी ज्यादा मार्केट में एक अच्छी पोजीशन में इस टाइम आपको दिखाई दे रहा है डीएक्सवाई, और आने वाले टाइम में इलेक्शन की वजह से मजीद इसके अंदर बुलिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है। लेकिन आप हमने चूंकि अपने ही चाहे बुल हो या बियर बने, जहां भी बने, हमने अपने लेवल के ऊपर इसके ट्रेड को देखना होता है। तो अभी आप देखें कि मार्केट जो है ना 106.3 से रिजेक्शन मिली है इसका। अगर हम स्विंग हाई देखें तो उसकी वैल्यू 106.5 है, और अगर स्विंग लो देखें तो वो 105.7 के आसपास इस वीक में मार्केट ने मूवमेंट दिखाई है। अब ये एक आपके सामने एक मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया, सिमेट्रिक ट्रायंगल। इसके अकॉर्डिंग ऑफ कोर्स किसी एक साइड पे ब्रेकआउट पॉसिबल है। अगर अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट होता है तो मार्केट जो ना ऑल टाइम जो लास्ट टाइम, ऑल टाइम हाई तो नहीं कह सकते, लेकिन लास्ट टाइम जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था इसका 106.7, उसको उसके टच करने के बाद रेजिस्टेंस ले सकती है, ठीक है। तो उस अगर अगर यहाँ से रिजेक्शंस होती है, वैसे तो मैं आपको बताऊं 106.2 का वाला एरिया भी इंपॉर्टेंट है। तो ये एक आपके सामने बुलिश इनगल्फिंग बनी हुई है, और ये इसका रीटेस्ट होके मार्केट 106 तक आ सकती है और फिर ऑल टाइम दोबारा से इस पॉइंट को, इस रेजिस्टेंस को टच करेगी। अगर यहाँ से ब्रेक हुआ तो फिर मार्केट अपर जाएगी। अदरवाइज ये जो आप येलो बॉक्स दे रहे हैं ये एक्चुअली रेंज बाउंड मार्केट है, और अगर डाउन साइड पे मार्केट ब्रेक करेगी 105.7 को तो देन मार्केट जो है ना अगला लेवल 105 पे होगा, ठीक है। अगर हम इसकी मूव डेली के ऊपर ऑब्जर्व करें तो इसके अंदर भी आपको एक बुलिश फ्लैग टाइप, यानी आप यहाँ पीछे से देखिए गैप भी हैं कुछ, लेकिन मार्केट ने काफी ज्यादा पुल किया हुआ है। तो ये एक काफी डिमांड जोन भी बन गया था इसका, जो पहले रेजिस्टेंस था 105.7 का एरिया। तो यहाँ पे ये मूव अगर आप देखें लास्ट 1 2 3 4 5 की, तो मार्केट ने एक बेरिश इनगल्फिंग बनाई है और जिसका लो लगा और फिर मार्केट अपसाइड की तरफ गई है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मार्केट 105 से 0.8 से नीचे डे वन की क्लोजिंग देती है तो फिर इस गैप को फिल कर सकती है। अगर इससे ऊपर जाती है तो मोर अपसाइड की तरफ मार्केट मूव कर सकती है। ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, 106.3 और 105.8, और अगर इस दरमियान में रहता है तो रेंज बाउंड रहेगा। अच्छा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम गोल्ड के इंपॉर्टेंट एनालिसिस की तरफ आते हैं, और इसको आपने बड़ी तवज्जो के साथ बड़ी डिटेल में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, ठीक है। एक चीज रह गई है डीएक्सवाई वीकली, तो उसका भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ये गाइस आपके सामने
वीकली चार्ट मौजूद है और अगर इसके अकॉर्डिंग आप देखें डीएक्सवाई की, तो यहाँ पे मार्केट ने एक ब्रेकआउट किया हुआ था, लास्ट में मैंने आपको बताया था। और ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, सॉरी एरो देख रहे हैं, ये एग्जैक्टली इस पाथ को मैंने लास्ट वीक में ड्रा किया था कि मार्केट अपसाइड पे जाके थोड़ी सी रिट्रेस ले सकती है, फिर अपसाइड पे देखें मार्केट ने थोड़ा रिट्रेस लिया और फिर अपसाइड की तरफ गई। इसको एक्चुअली इसका 50% रिट्रेस लेना चाहिए था। अगर इस पूरी मूव के ऊपर हम फिब टूल अप्लाई करते हैं कि जितना भी मार्केट ने मूव किया, तो देखते हैं कि इसका लोअर लेवल कहाँ तक बनता है, ठीक है? तो अब अगर देखें तो इसका जो लेवल है 104 और 105 बनता है, वीकली है। जब तक इससे नीचे मार्केट नहीं जाती, आप इसको, इसका ट्रेंड बुलिश ही रहेगा, ठीक है? अब चूंकि यहाँ पे इस बेरिश ट्रेंड जो वीकली पे भी बना हुआ था, वो भी कन्वर्ट होके बुलिश में हो चुका है, ठीक है? तो आने वाले टाइम में भी ये मजीद बुलिश हो सकता है और देखते हैं कि गोल्ड कहाँ से डंप कर सकता है। और क्योंकि सबकी नजरें अब गोल्ड के क्रैश के ऊपर है कि कहाँ से ये हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे, ठीक है? तो उसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अच्छा, ये आपके सामने H4 चार्ट है। इसके मैं थोड़ा-सा पीछे लेके चलूँ तो मैं आपको बताता चलूँ, लास्ट टाइम भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि मार्केट ने 20 मार्च को ये जो ट्रायंगल बनाई थी, मैंने इसको ब्रेकआउट किया था। फिर मार्केट काफ़ी टाइम रेंज बाउंड रही है और ठीक 28 मार्च को मार्केट ने अगेन ब्रेकआउट किया अपसाइड की तरफ और फिर अप करती रही और एग्ज़ैक्टली मार्केट ने एक जो है ना असेंडिंग चैनल क्रिएट किया, जिसके ऊपर अगर आप गौर से देखें तो मार्केट हर दफ़ा जो है ना हायर लो की फॉर्मेशन बनाती रही है और फिर अप साइड की तरफ जाती रही है अगर आप देखें तो। लेकिन ऊपर से मार्केट रेजिस्टेंस लेके दोबारा से गिरती भी रही है, तो इस चैनल को रेस्पेक्ट देती रही है। इवन ये इतना बड़ा हाई लगा, लेकिन क्लोजिंग इसने इसी चैनल के अंदर की है, ठीक है? तो अब जो सिचुएशन है उसको थोड़ा सा हम मैक्सिमाइज करते हैं ताकि आप लोगों को यहाँ से आसानी के साथ समझ आ सके आने वाले टाइम में आप क्या करने वाला है। अच्छा, अगर आप गौर करें, ठीक है, एरो रखता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। मार्केट का ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है ना ऑलमोस्ट 92398 का एरिया है। मार्केट ने यहाँ पे एक वैलिड बुलिश इनगल्फिंग बनाई है H4 के ऊपर। ये आप देखें तो एक जबरदस्त किस्म की मूव अप साइड की तरफ देखने को मिली। जब कल वीडियो में बना रहा था फ्राइडे वाले दिन, तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट अप साइड की तरफ जा रही है, लेकिन ये डाउन साइड पे आ सकती है। तो मार्केट ने, अगर हम इसके रीटेस्ट के ऊपर देखें तो एग्जैक्टली अगर हम यहाँ पे फिब टूल अप्लाई करके देखते हैं, थोड़ा सा और मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ ताकि आप लोगों के समझने के लिए और आसानी हो, ठीक है? तो यहाँ पे आप अगर आप देखो तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ से मूव हुई 2373 से और इसने अपसाइड की तरफ कहाँ लगाया, ये वाली मूव की बात करूं लास्ट पिछली कैंडल, ठीक है? तो अगर आप गौर करो तो इसका जो 61% बनता है वो 2383 का एरिया है, ठीक है? तो मार्केट 2386 और इसका जो एग्जैक्टली 50% बनता है, ठीक है, वो आप देखें तो वो एग्जैक्टली 2386 का एरिया बनता है। एग्जैक्टली मार्केट इसको रिटेस्ट करने के बाद ऊपर चली गई। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो कैंडल है बुलिश इनगल्फिंग, ये 100% वैलिड है और इसके ऊपर काम प्रॉपर किया है इसने। अब सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि मार्केट ने 2398 जो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। मार्केट ने क्लोजिंग दिया कहां पे? 2392 के आसपास, ठीक है? कंफ्यूजन क्रिएट की हुई है। अगर इससे ऊपर होती तो ऑफ कोर्स हर बंदे को पता चल जाता कि नेक्स्ट इसका लेवल 2317 या 23 या ऑल टाइम हाई होगा। लेकिन मार्केट ने क्या किया, एक टाइम रेस्पेक्ट दी। अगर हम इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करें ताकि आपको और ज्यादा इजी समझने के को मिले, ठीक है? अब अगर आप यहाँ पे देखें, एक चीज मैं आपको बताता चलूं, हमारी जो कम्युनिटी है तो वो दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो बायर देख रहे होते हैं, एक जो सेल देख रहे होते हैं। अब मैंने दोनों साइड पे समझाना इसलिए होता है कि जो बाय देख रहे हैं वो कहाँ पे अपनी बाय बुक करके सेल में जाए, और जो सेल देख रहे हैं वो कहाँ पे बुक करके बाय में जाए। तो इसलिए दोनों जो कम्युनिटी है ना उनको बेनिफिट होता है, ठीक है? अब सबसे पहले अपनी अपनी बात आपने खुद से निकाल लेनी है जो आपके अकाउंट अकाउंट के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है? सबसे पहले देखिए, मार्केट का जो स्विंग हाई है ये ऑल टाइम हाई लगा। मार्केट का जो लो स्विंग लो है, वो अगर आप देखें इस वीक का, तो वो तकरीबन 2324 यानी 2324 के आसपास मार्केट रिजेक्शन देके अपर आई है। लेकिन जो हैरत कुन बात है कि मार्केट ने
ऊपर की साइड पे एक स्ट्रॉन्ग किस्म की विक छोड़ी है और डाउन साइड पे एक स्ट्रॉन्ग किस्म का शैडो छोड़ा है। यानी कि स्विंग हाई और स्विंग लो के अगर देखें तो एक स्ट्रॉन्ग किस्म के जो है ना वो विक और शैडो बने हुए हैं। इसका मतलब ये है कि मार्केट में सेलर्स और बाय इस वक्त सही तरह से फाइट कर रहे हैं। लेकिन मोर एवर अगर मार्केट अब हर दफा एक नया हाई बना रही है और हायर हायर बना रही है, तो उसमें मार्केट में बायर की पावर थोड़ी सी सेल की निस्बत ज्यादा है, सेलर की निस्बत ज्यादा है। ठीक है, एहतियाती तदाबीर ये है कि मुझे जहां तक लग रहा है कि जब मार्केट 2431 या 2415 के आसपास जाए तो वो जो बाय साइड है उसमें आपको प्रॉफिट टेकिंग का कर लेनी चाहिए थोड़ी थोड़ी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में मार्केट किसी एक जगह से बहुत स्ट्रांगली गिरने वाला है। और वो कौन कौन से पॉइंट होंगे मैं आज आपको बताता चलूं, क्योंकि इतनी बड़ी मूव। अब अगर DXY तो ऑलरेडी आपको पता है पावरफुल है, लेकिन अगर जियो पॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी सी भी बेटर होती है तो फिर मार्केट जो है ना वो वापसी भी बड़ी स्पीड के साथ लगाएगी। इसलिए आने वाले वीक में कोई भी ट्रेड विदाउट SL आपने ओपन नहीं करनी, ये मेरी एडवाइस है, और तभी आप सरवाइव कर पाओगे। ठीक है, अब जरा आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। तो आप अगर देखें तो मार्केट का जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो है 2415। ठीक है, यहां से एक रिजेक्शन मिल सकती है, यानी आप यहां पे बाय प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और रीजन बनी H4 के ऊपर तो आप सेल भी कर सकते हैं। और अगर इससे ऊपर H4 क्लोज हो जाती है तो नेक्स्ट आपने ऑल टाइम हाई जो कि वीक हाई है जो ब्रेक हो सकता है, इसके यहां से ज्यादा पावरफुल जो होगी मूव तभी ये क्रॉस करेगा, अदरवाइज यहां से भी आपको रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके अलावा अगर पावरफुल आई गया फिर यहां से आप एक सपोर्ट लेके मार्केट को देख सकते हैं, लेकिन इससे पहले जहन में रखिएगा 2400 मार्केट का एक सपोर्ट है अगर H4 इससे ऊपर क्लोज होती है तो। ठीक है, अदरवाइज ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अच्छा, अगर डाउन साइड पे आती है तो आपने कहां से अपना बाय सेल प्रॉफिट बुक करना है। पहला जो सेल प्रॉफिट बुक कर रहे हैं वो 2367 का एरिया है, ये आपको बता रहा हूं। यहां से मार्केट वापस जाने के चांसेस हैं, लेकिन अगर इससे नीचे क्लोजिंग दे देती है, ठीक है, फिर आपने अपना माइंड बाय का नहीं बनाना, फिर इससे ऊपर एसएल रख के सेल करना है। और पहली जो सेल टेकिंग होगी वो आपकी 45 और 46 के एरिया के आसपास होगी, क्योंकि यहां से मार्केट H4 के ऊपर अपना ट्रेंड बदलने की कोशिश करेगी। हर एक टाइम फ्रेम के ऊपर मैं बताऊंगा कि कहां से अपना जो है ना वो ट्रेंड बदलेगी। ठीक है, और फिर उसके बाद बेहतरीन बाय जो बनेगी ना वो 2318 का एरिया है, जो कि एक बाय का बनेगा। और अगर इसको भी नीचे क्रैश कर जाता तो मोर एवर वो डे वन में मैं आपको बताऊंगा कि कहां से एक बेहतरीन बाय देख सकते हो आने वाले टाइम में। ठीक है, अच्छा, अब आपने ये चीज देख ली कि वीकली जो मार्केट अपन सॉरी H4 के ऊपर मार्केट ट्रेंड तभी बदलेगी जब H4 2367 से नीचे क्लोज होगा, तभी तब तक ये बुलिश ही है। एक चीज समझ आ गई। अब हम आते हैं डे वन पे। डे वन पे भी आपको पॉइंट बताऊंगा। देखें, जब भी मार्केट अपना ट्रेंड बदलेगी तो सबसे पहले H1 के अंदर बदलेगी, फिर उसके बाद H4 के अंदर बदलेगी, फिर डे वन के अंदर बनेगी, फिर वीकली और मंथली की तरफ जाएगी ना। जिस तरतीब के साथ मार्केट ने अपना बाय ट्रेंड बदला, इस वक्त सारे जितने भी ट्रेंड है H4 तक वो सारे के सारे बुलिश हैं। ठीक है, तो ऑफ कोर्स जब तक सारे के सारे बुलिश हैं हमने आर रीटेस्ट के ऊपर बाय को कंसीडर करना है। ठीक है, लेकिन किसी टाइम पे मार्केट बड़ा क्रैश दे सकती है। उसकी रीजन इसकी एक झलक आपने देखी है लास्ट वीक में कि मार्केट किस तरीके से जो है ना एक स्पीडली डाउन साइड की तरफ गया, और लेकिन वहां से लिक्विडिटी लेके फिर आपकी तरफ आया। ठीक है, अब जरा देखो, आते हैं डे वन की तरफ। तो डे वन की आपको पता है कि इस टाइम बुलिश ट्रेंड बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड बना हुआ है मार्केट का। और ये वाली जो कैंडल्स हैं मैं आपको इनको मार्क भी कर देता हूं ताकि आपको समझ, ये दो कैंडल्स ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश इनगल्फिंग डे वन के ऊपर अभी भी एक्टिव है। इससे बाद में कोई भी एक बेहतरीन इनगल्फिंग नहीं बन सकी, यही एक्टिव है। और इसके नीचे जो है ना जो बड़े बिग वेल होते हैं उन्होंने अपना एसएल लगाया होगा बाय फॉर्म में। ठीक है, और जब और इसके उनका एसएल जो होगा ना वो ऑलमोस्ट 2300 के डाउन साइड पे है, और उससे ऊपर ऊपर वो बाय ही देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखो सिचुएशन क्या है। अब मार्केट ने एक बार ऊपर 2431 का ऑल टाइम स्विंग लगाया और डाउन साइड पे आ गई। फिर मार्केट ने यहां से दोबारा से अप ली।
ठीक है, लेकिन कैंडल आप न्यू बॉडी क्लोज कर दी लेकिन वीक से ऊपर नहीं क्लोज की, लिहाजा हम इसको एक कंफर्म है तो ये भी जो है ना वो बुलिश इनगल्फिंग ही है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बुलिश इनगल्फिंग नहीं कंसीडर करते। वीक से ऊपर बॉडी क्लोज होनी चाहिए। उसके बाद एक दिन ऐसा बना जब ये बिल्कुल डोजी फॉर्म में हुआ, ठीक है, और उसके बाद फिर डाउन साइड पे अगेन इसने दो जो दिन थे वो बुलिश ही कंसीडर किए। अच्छा, फिर उसके बाद मार्केट ने क्या किया, फिर मार्केट ने इस एरिया से यानी 2 3 और अगर आप देखें तो 2 4 और 1 7 के एरिया से दोबारा से डाउन साइड की फ्राइडे वाले दिन मार्केट गई, और इसमें भी मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी। अब दो पॉइंट आपको बता रहा हूं इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये पॉइंट अगर इस पॉइंट से मार्केट नीचे जाती है तो फिर आपने बाय कहां से करनी है, और अगर इससे ऊपर कंसीडर होती है तो फिर आपने फिर जो है ना वो यहां इसके बाद ये एरिया बाय कहां से ओपन करनी है। अच्छा, एक चीज, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है 2417 का, इससे ऊपर जाएगी तो आप बाय ले सकते हो। इस एरिया में बाय करना थोड़ा सा रिस्की रहेगा क्योंकि मार्केट यहाँ से अगेन रिजेक्ट हो सकती है। दूसरा जो बाय आप ले सकते हो कि इस एरिया से 2358 के एरिया से, डे वन का बता रहा हूं, अगर मार्केट डेली का ट्रेंड कहां से बदलेगी और अगर इधर से डाउन चलेगी तो अगली जो बाय बनेगी वो 2321 और 2310 का एरिया होगा, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग जो है ना बाइंग जोन होगा। अगर इससे नीचे डे वन क्लोज करेगी तो देन आपका स्टार्ट होगा डे वन का ट्रेंड चेंज। डे वन का ट्रेंड चेंज आपका हो जाएगा 2307। अब आपको दो बातें समझ आ गई। H4 के ऊपर ट्रेंड चेंज तभी होगा जब मार्केट 2367 से नीचे H4 क्लोज करेगी, और डे वन का ट्रेंड तभी चेंज होगा सेल में जब 2305 से नीचे डे वन की क्लोजिंग होगी, तब तक आपने बाय को कंसीडर करना है। ठीक होगी बात, ये चीजें दो समझ आ गई। अब आते हैं वीकली पे। वीकली पे आते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। बस ये आपके सामने वीकली चार्ट मौजूद है, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। आपको थोड़ा सा मैं बताता चलूं कि 14 फरवरी 2024 में मार्केट बुलिश होने लगा, ये वार की वजह से, ठीक है। और ये सिर्फ यही वार नहीं है, अब पूरी दुनिया एक कशीदगी का शिकार है, ठीक है। तो इसको एक बेस बना के जो गोल्ड मार्केट एक हाई लगाना शुरू हो गया। इसका जो बेहतरीन ओबी है इस टाइम भी वो जो 2030 और 1983 के दरमियान में है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग वीकली ब्लॉक ऑर्डर है, ठीक है। इसके दरमियान में मार्केट ने तीन बड़े गैप क्रिएट किए हैं और एक बड़ा ब्रेकआउट किया है। जो ब्रेकआउट है वो बेसिकली 2192 का एरिया है जो कि मार्केट ने ब्रेक किया। इसके अलावा ऑल टाइम हाई को भी मार्केट ने ब्रेक किया। इसके अलावा हर दफा न्यू एक ऑल टाइम हाई लगाया, और इस वक्त जो ऑल टाइम हाई है वो भी वीकली वीक है, वो है 2431 का एरिया। अब हम देखते हैं कि कहाँ से हम वीकली माइंड बनाएंगे जहां से मजीद हम हर टॉप से सेल देखना शुरू करेंगे। वो लेवल भी आपको बताऊंगा जिस तरह मैंने आपको H4 और डे वन के ऊपर बताया, ठीक है। मंथली और वीकली भी बताऊंगा, क्योंकि तरतीब पहले डे वन है, उसके H4 है, फिर डे वन है, और फिर वीकली और फिर मंथली है। तो इन इस वक्त जो ट्रेंड है वीकली चार्ट का वो भी स्ट्रॉन्ग बुलिश है। लेकिन ऐसा नहीं कि यहीं से हमने बाय करना शुरू कर देनी है, एक कोई लेवल होते हैं जहां से हम बाय कंसीडर कर सकते हैं। सबसे पहले इस आने वाले वीक का जो बेहतरीन बाय बनता है वो 2371 का एरिया एक, और 2361 का एरिया दूसरा। मैं कंसीडर करूंगा 2361 का एरिया, ठीक है। इसके अलावा अगर इसको मार्केट नीचे की तरफ डे वन की क्लोजिंग दे देती है तो देन ये जो फेयर वैल्यू गैप है जो कि अगर हम इसकी अपर बाउंड्री की बात करें तो ये 2350 से लेके 2237 के आसपास एक बड़ा गैप मार्केट ने बनाया था वीकली, जो कि तेजी के साथ मार्केट अपसाइड की तरफ गई थी। इसको मार्केट पिन कर सकती है, और ये पिन जो है ना वो 2303 का एरिया है जहां से मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकती है वापस, ठीक है। तो वीकली ट्रेंड चेंज तभी होगा, यानी पिन करके अपसाइड की तरफ जा सकती है तो ये बाइंग हुआ। वीकली ट्रेंड चेंज तभी होगा जब मार्केट वीकली क्लोजिंग 2228 से नीचे करेगी। ये मैंने मार्क भी किया हुआ है, 2228.3 से नीचे अगर वीकली क्लोजिंग हो गई फिर हम हर टॉप से सेल को कंसीडर करेंगे, तब तक हम हर डिप से बाय को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक होगी बात, ये चीज। अच्छा, अब आते हैं मंथली। तो मंथली में कुछ अभी चूंकि मंथली में 10 दिन बाकी हैं, ठीक है, ये अप्रैल भी खत्म हो रहा है, मार्केट स्टिल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश बनाई जा रही है। आपने देखा होगा कि जब कोरोना का टाइम था उस वक्त मार्केट ने इस तरह की एक कैंडल्स बनाई थी मंथली,
अभी देखो तो 1, 2, 3, 4 उसके बाद ये इस लाइन में एक कैंडल सिर्फ आपको मंथली रेड नजर आएगी। इसके अलावा सारी कैंडल आपको बुलिश नजर आ रही है। इसकी रीजन ये है कि यहाँ पे बहुत सारी सिचुएशन सामने आ गई थी वार की, बैक टू बैक, जो कि मैं डेली वीडियो में भी बताता रहता हूँ, वीकली में भी बताता रहता हूँ। अब ये है कि मंथली ब्रेकआउट हुआ है, आपको भी पता है कि मंथली ब्रेकआउट जो है ना वो 2243 के एरिया से हुआ था। और इस अभी ये जो है ना क्लोजिंग 10 डेज बाकी है। ऑफ कोर्स इससे ऊपर अगर क्लोजिंग होती है, जिसके चांसेस 80% है, 90, क्योंकि 100 इसलिए नहीं कह सकते कि गोल्ड है, इसका कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा इससे ऊपर अगर क्लोजिंग मंथली रहती है, तो देन आपने कहाँ कहाँ से बाय कंसीडर करनी है, जो कि बहुत स्विंग पोजिशनल ट्रेड बनेगी। एक तो 2305 का एरिया है, ठीक है, जो कि एक जबरदस्त किस्म की बाय मुझे देखने को मिलती है, समझ आती है मेरे में, ठीक है। इसके अलावा जो है ना 2264 का एरिया है। और अगर इससे नीचे, अभी मैं आपको ये भी बताता हूँ कि इसकी जो ट्रेंड है, अगर ये 2200 से नीचे मंथली क्लोजिंग दे जाता है, ठीक है, 2200 से नीचे मंथली क्लोजिंग दे जाता है, तो देन इसका ट्रेंड भी बुलिश बेरिश हो सकता है, अदरवाइज ये बुलिश ही है, ठीक है। ये दो कैंडल को आप कंसीडर करें तो अपर साइड की अगर बात करते हैं, तो मार्केट एक बार फिर टेस्ट करने जाएगी। अगर 2330 से फिर रीटेस्ट करके अगर अपर क्लोजिंग दे देती है ये, तो फिर मार्केट जो है ना वो 2500 क्या 3000 तक भी जा सकती है। इसलिए आपने कोशिश यही करनी है, मैं आपको थोड़ा सा दोबारा यहाँ पे मेंशन किया हुआ ताकि आपको समझने में आसानी रहे, कि H4 अपना ट्रेंड तभी बदलेगा जब 2367 से नीचे H4 क्लोज होगी। उससे पहले पहले आपने हर टॉप्स आर डिप से बाय देखनी है। डे वन की क्लोजिंग उस वक्त जब तक 2303 से नीचे नहीं होती, तब तक आपने बाय में ही आर डिप से बाय ही देखनी है। अगर वीकली क्लोजिंग 2228 से नीचे नहीं होती, तो तब वीकली जो चार्ट है वो बुलिश ही रहेगा। और इसी तरीके से अगर 2200 से नीचे मंथली क्लोजिंग नहीं होती, उस वक्त तक फुली जो मार्केट का ट्रेंड है वो बेरिश नहीं होगा, बुलिश ही रहेगा। तो ये उम्मीद है कि इस दफा आपको काफी चीजें समझ आ गई होंगी। बैक टू बैक डेली की जो वीडियो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उस दिन के लिए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, तो यार एक दफा अपने प्यारे मोहब्बत भरे कमेंट का इजहार करें, ताकि हम आपके लिए वीडियो भी बनाएं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखो, ऐसा नहीं होता कि रोजाना अपने पैसे बनाने, पैसे दरख्तों पे नहीं लगते। इसलिए मेरे भाई, जब आपका लेवल नहीं आए, स्पेशली H4 के लेवल जो मैं बताता हूँ, आपका नहीं आए और वहां पे कोई रीजन ना बने, उस वक्त तक आप ट्रेड के अंदर जंप मत किया करें। सोच समझ के ट्रेड करें। पूरे महीने में आप एक जगह जॉब करके सैलरी लेते हैं, और यहाँ पे आप एक एक मिनट में पैसे बनाना क्यों चाहते हैं, ठीक है। इसलिए इस बिजनेस को भी दूसरे बिजनेस की तरह ही कंसीडर किया करें, ना कि ये कोई ऐसी चीज है जिसमें रातों रात आप करोड़पति बने। और बन भी सकते हैं, लेकिन बनने की कोशिश मत करें, क्योंकि मार्केट बहुत जालिम है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।